जो बगैर किसी रीजन के गेलवे बिजनेस ऐसे ही शुरू कर लिए हैं। शायद कोई भी ऐसा होगा, मुझे नहीं लगता है। बगैर ऐसे रीजन के अगर आप शुरू कर लिए हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बगैर किसी रीजन के आपको गेलवे बिजनेस में बड़ी सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर आप बगैर किसी रीजन के गेलवे बिजनेस शुरू कर चुके हैं कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको एक रीजन बनाना चाहिए, एक वजह ढूंढनी चाहिए, एक कारण ढूंढना चाहिए कि आखिर मुझे गेलवे में ही काम क्यों करना है, गेलवे बिजनेस में ही काम क्यों करना है, ग्लेज में ही काम क्यों करना है। एक रीजन ढूंढिए, एक कारण ढूंढिए। अगर तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर एक रीजन ढूंढता है और फिर उसके बाद क्या करता है, इलाज करता है। अगर खेत में फसल कम आती है तो किसान कारण ढूंढता है, अगली बार से उस कारण को दोहराने नहीं देता है। यस सर नो। अगर कहीं पर किसी पाइप में पानी लीक कर जाता है तो प्लम्बर उस पाइप की कमी को और कारण को ढूंढता है ताकि अगली पाइप में करने की चांसेस ना हो। माय डियर फ्रेंड, गेलवे बिजनेस में भी अब तक जो लोग फेल हो चुके हैं उसके कारण यही था जो मैं अब तक आपको समझा पाया। अगर आप समझ गए तो आज अभी सबसे पहले अपने दिल की तख्त पर, अपने दिमाग में, अपने जिंदगी के उस पेज पर, अपने किताब के उस पेज पर, अपने लाइफ के उस पेज पर, अपने डायरी के उस पेज पर लिख डालिए, हमें गेलवे बिजनेस में क्यों काम करना है। विदाउट एनी रीजन not possible for success. This my promise, my dear friend. You are success if you have any reason. Are you ready, guys? मतलब सिंपल है, आप यहाँ पर नहीं पा सकते अगर आपके पास कोई कारण नहीं है। और जिसकी वजह है दोस्तों, आज ज्यादातर लोग जाने अनजाने कभी न कभी कुछ लोग क्या कर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। आप में से किसी को मिले ऐसे कुछ लोग जो बाहर में गेलवे बिजनेस में काम किया और फेल हो गए हो? किसी को मिला हो तो प्लीज राइज हैंड कीजिएगा। थैंक यू, मुझे मिला था, इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको। शायद आप में से बहुत कम लोगों को मिला है, और नहीं मिला है तो मिलेगा, क्योंकि कुछ लोग फेल होते हैं। और फेल क्यों होते हैं मैंने पहला कारण बताया, क्योंकि उसका कोई रीजन होता ही नहीं है, बस यूं ही शुरू कर लेते हैं ना। अरे लोग बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी है, इतिहास बहुत बड़ा है, ड्रीम बहुत बड़ी है, शुरू कर लेते हैं, करके देख लेते हैं, क्या होता है, रिजल्ट इज जीरो। क्यों? क्योंकि कोई कारण था ही, कोई रीजन था ही नहीं। आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसे इंसान से मुलाकात करते हैं जिनको अपने मंजिल का पता ना हो, जिनको अपने मंजिल का पता ना हो, आप जाने अनजाने में उससे अपना मंजिल का पता पूछेंगे, क्या रिजल्ट निकलेगा? जीरो। क्योंकि आपको अपने रास्ते का पता करने के लिए जिससे आप अपना रास्ता पूछ रहे हैं उसको खुद को अपने मंजिल का पता और सही रास्ता पता होना, उसको पहले खुद होना चाहिए। लेकिन हम लोग जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे चाहते हैं उसी रास्ता पूछ लेते हैं, जिससे चाहते हैं उसी से बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। हमें अपने अंदर सबसे ज्यादा अगर चेक करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड, तो क्या हमारा गोल क्या है, हमारा रीजन क्या है, हमारा वजह क्या है। अगर हमारे पास कोई रीजन नहीं है और जाने अनजाने में हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे लोगों का हाथ पकड़ लेते हैं, साथ पकड़ लेते हैं और ऐसे लोगों की बात सुन लेते हैं जिनको खुद अपनी मंजिल का पता नहीं है। और मेरा ये विचार है, मेरा ये कहना है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये तजुर्बा है कि अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है, आप जिससे अपना रास्ता का पता पूछ रहे हैं पहले कंफर्म कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए, जिससे आप पूछ रहे हैं
उसको खुद को अपना रास्ते का पता है? अगर नहीं है वो तो भटकेगा और आप भी भटकेंगे। और जाने अनजाने में हम लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है। कितने लोग मानते हैं सर ऐसी गलतियां हम लोगों से हो जाती है? थैंक यू सो मच। लेकिन आज हम सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि हमें अपने मंजिल का पता सिर्फ उन्हीं से पूछना चाहिए जिनको खुद रास्ते का पता। यस और नो? थैंक यू सो मच। तो पहली बात जो मैं आप सबको सिखाना चाहता हूं कि अगर आपको रेलवे बिजनेस में कामयाब होना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एक रीजन क्या बनाना पड़ेगा? सॉरी, एक रीजन, एक कारण, एक वजह हमें बनाना होगा जिस रीजन और जिस कारण से हम कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 2, हमें रेलवे बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? और दोस्तों मैं अपनी बात करूं, अगर नसीम 2010 में जब आया था तो सबसे पहला गोल बनाया था, कारण बनाया था कि मुझे रेलवे बिजनेस में कामयाब होना इसलिए नहीं है कि मुझे रेलवे में जीडी बनना है। सच बता रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए रेलवे बिजनेस में कामयाब होना चाहता था क्योंकि मेरे माँ बाप के अधूरे सपने थे जिसे मैं पूरा करना चाहता था। आप में से किसी का कारण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। मेरा कारण मैं आपको बताया। मेरा कारण क्या था? एक बार रिपीट करूं। मेरा कारण था रेलवे बिजनेस में, मेरा कारण था रेलवे बिजनेस में काम करने का। बस एक पहला कारण था कि मुझे रेलवे बिजनेस में काम करके अपने माँ बाप के अधूरे सपनों को पूरा करना है, उनकी मेहनत को आराम में बदलना है। और दोस्तों कारण नंबर 2, अगर आप रेलवे बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो किसके लिए कामयाब होना चाहते हैं? मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने लिए कामयाब नहीं होना चाहता, क्योंकि अपलाइन ने और सिस्टम ने मुझे सिखाया था ग्लेज में जब आप कामयाब होगे ना, जब आप दूसरों के सपनों को पूरा करेंगे, दूसरों को कामयाबी दिलाएंगे तो बाय डिफॉल्ट आपकी कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। तो क्या लगता है अगर आप दूसरों के काम के लिए, दूसरों की लाइफ के लिए, दूसरों की जिंदगी के लिए अगर आप काम करते हैं, आपका सपना बाय डिफॉल्ट पूरा हो रहा है, तो क्या हमें अपने सपनों के, अपने कारण के लिए काम करना चाहिए, दूसरों के लिए काम करना चाहिए? ऑब्वियसली हमें दूसरों के सपनों के लिए काम करना चाहिए। और इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के प्रति सोचते हैं। ग्लेज एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां ये सिखाया जाता है, जहां ये बताया जाता है कि आपको अपने प्रति नहीं, दूसरों के प्रति सोचना है। तो कितने से लोग हैं रेलवे बिजनेस में आप शुरू तो किए हैं, लेकिन इस कारण के साथ काम करेंगे कि हम अपने सपनों के लिए नहीं, हम दूसरों के सपनों के लिए रेलवे बिजनेस में मेहनत करेंगे। दिस माई प्रॉमिस। दूसरों की जिंदगी बदलेंगे, दूसरों को हम रास्ता देंगे, दूसरों को मंजिल देंगे, दूसरों को खुशियां देंगे, दूसरों के जो मतलब सोच है ना, उनकी अधूरी सोच को पूरा करेंगे, पक्का। और जो ऐसा करेगा, दिस माई प्रॉमिस, ग्लेज में वो जीडी तो बनेगा, 100% बनेगा, क्योंकि ग्लेज का सिस्टम ही है जब दूसरों का भला करोगे आपका भला होगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। यहाँ तक मैं आपको बताया कि कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। अब आते हैं कामयाबी को लगातार पाने के लिए, बरकरार रखने के लिए क्या करना चाहिए, जानना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। कामयाबी को लगातार पाने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहली चीज मेरी तरह जो करना चाहिए, आप में से जितने लोग चाहते हैं कि उनकी कामयाबी लगातार बरकरार रहे, बना रहे, मिलता रहे, सबसे पहला काम उसको करना है मेरी तरह, उनको एक डायरी बनानी है, एक किताब बनानी है, और उस किताब में, उस डायरी में अपना डेली का एक कदम लिखना है। किस चीज का? कि आज मैं अपने मंजिल की ओर बढ़ने के लिए
कितना कदम करीब आया? एग्जाम्पल के लिए 100 कदम चलना था, आपकी मंजिल दूर थी। आप हर दिन एक कदम चले तो एक दिन एक कदम चलने के बाद इसका मतलब अब 99 कदम कल 99 कदम बाकी है, उससे अगले दिन 98 कदम बाकी है, उससे अगले दिन 97 कदम बाकी है। और ये आप जब लिखेंगे, ये जब आप नोट करेंगे, ये जब आप रिमाइंड करेंगे, ये जब आप रिवाइज करेंगे, ये जब आप याद करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने मंजिल से करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। आपको एहसास होगा कि हमें मेहनत बढ़ाना है या घटाना है। आपको एहसास होगा कि हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं या गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको पॉइंट को थोड़ा हल्के में समझाऊं, हर दिन आपको अपने काम को लिखना चाहिए कि मैं अपने मंजिल की ओर करीब कितना पहुंच पा रहा हूं। मंजिल की ओर जाने के लिए मुझे जितना काम करना था आज की डेट में, क्या मैंने उतना काम किया? एग्जाम्पल के लिए एक इंसान है जो सीडी से आरडी बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? आरडी। अब स्टार आरडी बनने के लिए सिंपल सी बात है, 0+7 मंथ में उसको आरडी प्रमोशन लेना होगा, एग्जाम्पल के लिए। अब अगर कोई बंदा हर दिन ये काम करेगा, उसको अपने काम का अंदाजा मिल जाएगा कि मैं स्टार आरडी बन पाऊंगा कि नहीं, और इससे उनको लगातार कामयाबी का मिलना तय है, बरकरार रहना तय है। और जो लोग लगातार, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, जो लोग लगातार दौड़ते हैं वो हमेशा फिट रहते हैं। जो लोग लगातार पढ़ते हैं वो हमेशा किताबों को याद रखते हैं। जो लोग हमेशा लगातार खेलते हैं वो हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जो लोग लगातार बॉलिंग करते हैं वो हमेशा ज्यादा विकेट लेते हैं। जो लोग लगातार हमेशा बैटिंग करते हैं वो ज्यादा रन बनाते हैं। जो लोग लगातार लगातार गाड़ी चलाते हैं उस गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो लोग गेले बिजनेस में लगातार अपने कामयाबी को फॉलो करते हैं, लिखते हैं और एक एक दिन की कामयाबी को चेक करते हैं, वो अपने मंजिल की ओर, आरडी और डीडी की ओर और जीडी की ओर करीब पहुंच जाते हैं। तो क्या आप भी पहुंचना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। तो आपको पॉइंट नंबर 2 में बता रहा हूं, हर दिन आपको अपने काम को लिखना है कि हम अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए मुझे जितना काम आज की डेट में करना था, हमें अपने मंजिल की ओर पहुंचने के लिए जितना काम आज मुझे करना था, क्या हमने उतना काम किया? अगर यस, तो इसका मतलब आप लगातार कामयाब होने वाले हैं। अगर आप अपनी मंजिल की ओर लगातार काम करने पहुंचने के लिए आपने उतना काम नहीं किया, इसका मतलब आप कामयाबी को हासिल तो करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। तो पॉइंट नंबर 2, आपको क्या करना चाहिए? लगातार कामयाब होने के लिए और कामयाबी को पाने के लिए मेरी तरह क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए हर दिन के काम को, जो कि दोस्तों आज भी मैं अपनी डायरी में हर पॉइंट को लिखता हूँ। 2010 में भी लिखता था, 11 में भी लिखता था, 12 में भी लिखता था, आज भी लिखता हूँ और आप भी लिखते होंगे। थैंक यू सो मच। और यही वो बातें हैं जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए क्या करती है? मोटिवेट करती है, आपको कामयाबी दिलाने के लिए तैयारी करती है। आइए दोस्तों, हम पॉइंट नंबर 3 पे आज बात करने वाले हैं। जानना चाहेंगे सीडीपीडी लेवल पर सबसे ज्यादा जो चैलेंज होता है उसका हम सामना कैसे करें? सबसे पहले हम बात करेंगे सर इस लेवल पर चैलेंज होता क्या है। जानना चाहेंगे? मुझे पता है आपको इस चैलेंज का अंदाजा होगा, और नहीं है तो मैं थोड़ा इशारा कर देता हूँ। सबसे बड़ी जो चैलेंज होती है ना इस लेवल पर, सबसे बड़ी चैलेंज सीखने की। किसकी? सीखने की। अरे यार, सुबह देखो सीखना पड़ेगा, शाम देखो सीखना पड़ेगा, दोपहर देखो सीखना पड़ेगा, नसीम को देखो सीखना पड़ेगा, और नसीम की तरह बाकी कलेस के डीडी जीडी को देखो, सब बोलते सीखना पड़ेगा। भाई साहब कभी तो कोई तो बोलो, बगैर सीखे भी थोड़ा काम हो जाए।
माय डियर फ्रेंड, ये कुछ लोगों को बहुत बड़ा बोझ लगता है, मानते हैं या नहीं? और किसी को तो छोड़ो, मुझे लगता था, मैं आपको सच बात बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैं गेलवे बिजनेस में आया था ना, तो मुझे लगता था क्या यार ये सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग की बात करता है, क्या सीखना है, बस काम तो करना है ना। से बहुत अलग है। मैं आपको इस ट्रेनिंग की काबिलियत और ताकत की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ट्रेनिंग की पावर और ताकत का एक झलक आप देख लीजिए। अगर मैं आज भी आपसे बात कर पा रहा हूं ना, तो ग्लेस की ट्रेडिंग और ग्लेस की उन पावरफुल सेशन का कुछ न कुछ योगदान है, जिसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। और दोस्तों, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा जो चैलेंज होता है ना लोगों को सीखने का, इस समय तो थोड़ा कम चैलेंज होगा, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन डिजिटल मिल जाता है, इंडिया में कहीं भी हैं आप सीख लेते हैं। लेकिन उस समय डिजिटल इतना नहीं था, डिफिकल्ट था, फिजिकल था, और जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इस समय फिर भी कुछ लोगों को सीखना बहुत, और इस समय मुझे लगता है डिजिटल तो है लेकिन फिर भी कठिन होता है। अरे यार, कैमरे के सामने बैठ जाओ, एक आदमी आता है और ले कहानी की कहानी सुना रहा है, ये सुना रहा है, और सुनते रहो, क्या है सब। ओ माय गॉड, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये हकीकत है। यही आज की कहानी, किसी की जबानी, आपकी आपकी इतिहास बनने वाली है। क्योंकि आज जब किसी की कहानी सुन नहीं सकते, तो आप किसी को तो आप किसी को अपनी कहानी सुना नहीं सकते। क्या आप सुनाना चाहते हैं? तो आज सबसे पहले अपनी कहानी को, अपनी स्टोरी को हिस्ट्री में बदलने का रास्ता अपनाना। अगर किसी स्टोरी को हिस्ट्री में बदलना है, तो आपको सबसे पहले ये सुनना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम तब तक सीखेंगे जब तक हम ग्लेज में जीडीडी बन नहीं जाते। तो मेरे साथ इस चैलेंज को फेस करने के लिए कौन कौन है जो कसम खाते हैं, सर जब तक हम यहाँ पर जीडी नहीं बनेंगे तब तक सीखते रहेंगे? प्लीज। अरे वाह, ओ माय गॉड, मैं उम्मीद नहीं किया था। और इस बात का अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना, मैं आपको वादा करता हूँ, ग्लेज में कोई कुछ बने या ना बने, आप ग्लेज में जीडी जरूर बनेंगे। क्योंकि आज जितने भी लोग ग्लेज में, थैंक यू सो मच एडवांस में, आप सबको मुबारक हो कि ग्लेज में आप बहुत जल्द जीडी बनने वाले। क्योंकि जो ग्लेज में सीखा है ना, वही आज जो सीखा है ना वही आज ग्लेज में टिका है। और जीडी डीडी जीडी जो भी है वो आज टिका हुआ है। अगर सीखा नहीं होता तो टिका नहीं होता। मैं आज 10 साल 12 साल 13 साल से अगर ग्लेज में काम कर रहा हूँ, टिका हूँ, तो ग्लेज की सीखने की वजह से, ग्लेज में सीखने की वजह से मुझे इतना गवारा है, इतना मुझे मत मंजूर है कि ग्लेज की ट्रेनिंग कहीं भी रहूंगा, या तो लेता रहूंगा, या तो या तो लेता रहूंगा, या तो बस आप समझ गए अगली बात। इसीलिए मैं बोल नहीं रहा हूं आगे की बात, क्योंकि बहुत जल्द करेंगे फिजिकल मुलाकात, तब करेंगे ढेर सारी बात। बस यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, जो सीखेगा वही तो आगे बढ़ेगा। इसीलिए इसको चैलेंज मत समझिएगा, इसको बुरा मत समझिएगा, इसको नागवार मत समझिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। पहले चैलेंज को दोस्तों किसी तरह आपको मैनेज करना है। और क्या चैलेंज आ सकता है बताऊं? दूसरा चैलेंज मेरा जो मुझे आया था, मैं आपको बताऊं उससे पहले, यहाँ पर थोड़ी सी ना कामयाबी पाने में टाइम लग जाता है। क्या लगता है? क्या लगता है? टाइम लग जाता है, और थोड़ा ना कुछ लोगों को भारी पड़ता है। अरे यार, 2 महीना हो गया, अरे 3 महीना हो गया, क्या बताऊं, 6 महीना हो गया भैया,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ है भी कि नहीं? अच्छा लगता है, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। ये ग्लेज है माय डियर फ्रेंड, ये कोई चमत्कार नहीं है। यूं अलाउद्दीन का चिराग जलाएंगे और जी हाजिर हूँ हुजूर, हुकुम हो, कुछ नहीं होने वाला है। ये ग्लेज बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, वक्त लगेगा और वक्त तो देना पड़ेगा। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त आपको वक्त दे सके। नहीं समझे ना तो कभी समझ लीजिएगा एक लाइन में, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि वक्त आपको वक्त दे सके कि आप वक्त में जिरडी बन सके। इसीलिए वक्त को वक्त से वक्त में इस्तेमाल कर लीजिए और दे दीजिए जितना दे सकते हैं। वक्त कहाँ? रेलवे बिजनेस में वक्त तो देना पड़ेगा, चाहे जमीन से बाहर दीजिए या जमीन के। अब आगे की बात मुझे अच्छी नहीं लगती इसलिए नहीं बोलूंगा। या तो जमीन के ऊपर वक्त दीजिए या जमीन के, वक्त तो देना पड़ेगा भाई साहब, देना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप वक्त कितना और कब और कहां देना चाहते हैं। मैंने तो सोचा था कि 10 साल का वक्त, 12 साल का वक्त, 13 साल का वक्त ग्लेज में दूंगा, दिया और दे रहा हूं, आगे भी दूंगा। कब तक? जब तक आपको यह साबित न कर दूं कि वक्त, जब वक्त से वक्त की पावर होती है ना, तो वक्त बताता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं आज बता नहीं रहा हूं कि मेरे पास ये कामयाबी है, मैं ये हूं। मैंने एक बार भी बोला क्या? ये वक्त बताता है, ये लोग बताते हैं। मेरे पास क्या है मुझे नहीं पता, बस इतना है कि 11 साल नहीं, 12 साल नहीं, 13 साल ने मैंने वक्त दिया है रेलवे बिजनेस में, और उस वक्त की वजह से वक्त ने वक्त से इतना दिया है ना कि वक्त को वक्त ही वक्त से बता दिया है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। 2 महीना गुजर गया है ना, 3 महीना गुजर गया है ना, अरे चलो ठीक है, साल भर गुजर गया है ना, डोंट वरी, टाइम लग सकता है, मेहनत बर्बाद नहीं होगी। भाई साहब ये जादू नहीं है कि आंख बंद डिब्बा गायब। अरे ये रेलवे बिजनेस है जहां वक्त दिया है, मेहनत किया है, और मेहनत का फल आज नहीं तो कल, मुश्किल का हल आज नहीं तो कल रेलवे बिजनेस में मिलेगा, और जरूर मिलेगा। नसीम को मिला है, अरे नसीम के जैसे हजारों लोगों को मिला है। आप भी दूसरा नसीम अख्तर बनकर आने वाले टाइम में ये साबित करेंगे कि रेलवे बिजनेस में ही वक्त दो, ताकि वक्त रहकर वक्त से पहले वक्त की हिसाब से वक्त को इस्तेमाल कर सके, वरना आपका वक्त कहीं और कोई इस्तेमाल कर लेगा। वक्त तो दीजिएगा साहब, कहाँ दीजिएगा? सोशल मीडिया में क्या मिल जाएगा? मैं मना नहीं कर रहा, मत दीजिए, क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक लाइक, और क्या, अरे एक कमेंट, और मैं मना नहीं कर रहा, कीजिए। कहाँ दीजिएगा? दोस्तों को मैंने देखा है, बहुत सारे दोस्त हाँ बस असली वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। सॉरी, किसी का अच्छा दोस्त है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, दोस्त की बात कर रहा हूँ, जो दोस्त को जब जरूरत पड़ती है तब दोस्त याद नहीं आता, काम नहीं आता, किसको टाइम दीजिएगा? मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप वो किसी को वक्त मत दीजिए, अरे किसको बाहर में जो काम कर रहा है उसमें वक्त दीजिए, उस काम को वक्त उतना दीजिए जितना से आपका काम चल जाए। अगर आपको नाम को चलाना हो तो रेलवे बिजनेस में वक्त दीजिए, जहां से नाम भी चलेगा और काम भी चलेगा। आर यू रेडी गाइस? दोस्तों मैं आपको यही समझा रहा हूं कि थोड़ा सा वक्त लगता है, जिसकी वजह से कुछ लोग घबरा जाते हैं और झेल नहीं पाते हैं और कहते हैं भैया ये सब मेरे बस की बात नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं अपनी कहानी नहीं बताऊंगा, बस इतना बता दूं, जब मुझे वक्त ज्यादा लग गया और इनकम नहीं आया, मतलब ना के बराबर,
शुरुआत की बात कर रहा हूँ, मतलब 6 महीना या साल भर लगभग चला गया और इनकम मेरा नहीं आ रहा था, लेकिन किसका आ रहा था? मेरे डाउनलाइन का आ रहा था, मेरी टीम का आ रहा था। और सबसे खास बात है कि मैं जिस डाउनलाइन का जिसका सपना जिस दिखाकर बुलाया था, मैं उनका सपना जब पूरा था, जब उनका चेक बन रहा था, वो कहाँ के थे? मेरे पड़ोस के थे। और सोच सकते हैं क्या रिजेक्शन आया होगा। अरे तेरे से पीछे गया, उसका पैसा आया, तेरा क्यों नहीं? मैं बोला ये वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है कभी रात है, आज उसकी कल मेरी बात है। हम आपके साथ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यही तो मुश्किल हालात है। यस सर नो। और दोस्तों, वो वक्त भी गुजरा, वो टाइम भी गुजरा, बात सिर्फ वक्त की थी। वक्त गुजरा और आज वक्त ने जब पलटा, तो आपके सामने आज पूरी किताब है, पूरी इतिहास है, पूरा पेज है। पढ़िए, सुनिए और देखिए और समझिए कि जब कोई इंसान कहीं पर वक्त देता है, तो रिटर्न में जब उसको मिलता है ना, वो संभाल नहीं पाता है। बस आपको ये बात का ख्याल रखना होगा कि हम वक्त कहाँ दे रहे हैं। क्या आप वाकई में वक्त ग्लेज बिजनेस में दे रहे हैं? पूछिए अपने आप से, चेक कीजिए, कहीं और तो टाइम नहीं दे रहे हैं। मतलब ग्लेज में वक्त दे रहे हैं, मतलब 100% दे रहे हैं ना। कहीं ग्लेज के नाम पर किसी और को वक्त तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ग्लेज के नाम पर कहीं और तो वक्त नहीं दे रहे हैं, कहीं ग्लेज के नाम पर किसी और के साथ वक्त तो नहीं दे रहे हैं। सॉरी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, खोल के नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे साथ समझदार लोग बैठते हैं और आप में समझदार बैठते हैं, तो आपको मैं समझदार ही मानता हूँ। तो समझ जाइएगा, वक्त देना है, प्रॉपर देना है, 100% देना है। कहां पर? ग्लेज में। तभी आपको ग्लेज में कामयाबी मिलेगी माय डियर फ्रेंड। और ये चैलेंज अगर आप झेलने की क्षमता रख सकते हैं, तो आप यकीन मानिए ग्लेज में आने वाला टाइम भविष्य आपका उज्जवल है। और दोस्तों, और किस प्रकार की चैलेंज आती है यहाँ पर थोड़ा मैं आपको बता दूं। और थोड़ा सा एक और बहुत बड़ी समस्या जिसको मुझे लगता है, वो है दोस्तों, शुरुआत में ना लोग जल्दी साथ नहीं देता यार, भरोसा नहीं करता है, बोलता है यार ये सब अरे वाह, बहुत सारे लोग हाथ बता रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। मैं आपको सच बताऊं, मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। शुरुआत में मैंने बहुत उम्मीद किया था और कोशिश किया था, यार ये तो काम इतना जबरदस्त है, तो साथ तो सब देगा। यकीन मानिए, मैंने जितने भी रिश्तेदार थे ना, छोड़ा नहीं। यार इतना अच्छा काम है, छोड़ूंगा क्यों? अच्छे काम में सबसे पहले अपने लोगों को, है ना, जब मिठाई अच्छी होती है तो सबसे पहले खास लोगों को दी जाती है भाई, ऐसे ही है ना। तो फिर प्लेटफॉर्म जब अच्छा हो तो सबसे पहले अपनों को दिया जाता है। तो मैंने सोचा यार सबसे पहले अपनों को देते हैं, और तोहफा जब मैंने दिया, तोहफे को ऐसे लोगों ने इनकार किया, नकारा ना, मुझे लगा यार मैं गलत जगह तोहफा पेश कर दिया। क्योंकि अपने लोग स्टार्टिंग में भरोसा नहीं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा कि मैं किसी का नाम लेकर आज तक उनकी बेइज्जती किया हूँ। उनका सौभाग्य था, मतलब उनकी खुशी थी उन, और थैंक्सफुल हूं मैं आज कि उन्होंने उस वक्त शुरू नहीं किया, क्योंकि उस वक्त शुरू किया होता तो शायद उतना मेहनत नहीं किया होता। क्योंकि मुझे लगता है यार सब लोग तो काम कर ही रहे हैं, तो चलो काम चल जाएगा। और जब उन लोगों ने काम नहीं किया तो मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ा, और जब मेहनत बढ़ गई तो आपके सामने रिजल्ट। यस सर नो। जाहिर सी बात है, जब इंसान का काम अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? थैंक यू सो मच। और यही थैंक्स गॉड इसलिए मैं बोला कि अगर उस वक्त आसानी से लोग मेरे रिलेशन काम शुरू कर ले तो मैं रिलैक्स हो जाता। अरे काम सब लोग तो आ ही रहे, काम तो शुरू कर रहा है, बिजनेस तो बढ़ेगा ही, मैं रिलैक्स हो जाता। और जब मैं रिलैक्स हो जाता तो शायद मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाता नहीं। मैं उस वक्त रिलैक्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उस वक्त मेरे पास
जो भी लोग रिश्तेदार थे, मैं आपको फिर नाम नहीं बताऊंगा, मैं रिश्ता बता देता हूँ। मेरे चचेरे भाई थे, मेरे फूफी कलर का समझते हैं, हाँ वो था। उनके बाद मेरे मतलब जितने रिश्तेदार थे सबको आप इंक्लूड शामिल कर लीजिए, उसमें से किसी ने काम शुरू नहीं किया। भरोसा ही नहीं, मतलब काम शुरू नहीं किया, मतलब भरोसा नहीं। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। उस वक्त मेरा जो मनोबल था ना, बस एक ही हो रहा था, यार जब तक बने तब तक छोड़ेंगे, जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। क्योंकि अब तक बनना था माँ बाप के सपनों को पूरा करने के खातिर, अब बनकर दिखाऊंगा इनके खातिर, ताकि ताकि पता चले मैंने गलत डिसीजन लिया या मैंने गलत पंगा लिया, ताकि महसूस हो कि मैं इनको मना करके मैं गलत रास्ता अपनाया, या फिर पता चले कि मैं सही था या ये सही था, ताकि पता चले हमेशा छोटों को नकारना सही नहीं होता है। एक्चुअली मैं रिश्तेदारों में रिलेशन में सबसे ज्यादा उम्र में छोटा था, तो शायद मुझे ऐसा लगता था कि मैं उम्र में कम हूँ, भरोसा इसलिए शायद लोग कम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं चैलेंज लिया था। क्यों चैलेंज लिया था? क्योंकि मेरे जो सीनियर थे ना, उन्होंने मुझे बोला नसीम अब तेरे पास ना एक ही ऑप्शन है। मैं बोला सर क्या? बोला अब तेरे पास डू एंड डाई का ऑप्शन है। मतलब सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं आप? नसीम भाई अब तक आपका इरादा जो था ना वो था कि चलो किसी तरह काम करेंगे और माँ बाप का सपना पूरा करेंगे, लेकिन अब आपके पास जो ऑप्शन है ना, वो तेरे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही है, डू एंड डाई। या तो करेंगे या तो, समझ गए ना? और दोस्तों मैं उस दिन अपने अपलाइन से प्रॉमिस किया था, अपने सीनियर से प्रॉमिस किया था, सर या तो बन के दिखाएंगे या रेलवे बिजनेस में ये साबित करेंगे कि मेरे बाजू में भी दम है, मेरे अंदर भी खून है, मेरे पास भी जुनून है, मेरे पास भी ड्रीम है, मेरे पास भी मेहनत करने का जज्बा है, हुनर है, कैपेसिटी है। मैं सिर्फ उनकी वजह से गेल में बिजनेस गिरडी बनूंगा ये जरूरी नहीं है। मैं पूरी दुनिया में किसी भी 4-5 लोगों को गिरडी बनाऊंगा और ये साबित करके दिखाऊंगा। अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो टेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आर यू रेडी गाइस? तो इसीलिए घबराना नहीं, आप इन चैलेंजों से अगर अपने साथ ना दे तो खुश हो जाना। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अपने साथ दे तो अच्छा है, अपने साथ दे तो अच्छा है, और साथ ना दे तो सबसे अच्छा है। साथ दे दे तो अच्छा है और साथ ना दे तो सबसे अच्छा है।